हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम टू मिनरवा कोचिंग पटना। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें 99% बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। और देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में थोड़ा फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ सॉल्व करना होता है। दोस्तों, ये वीडियो को देख लेने के बाद अगर इसमें जो एक तरह से हम एक स्टोरी टाइप का बताएंगे और उसको अगर आप अच्छे समझ लेते हैं तो हम गारंटी दे रहे हैं, आप किसी भी लेवल का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे एनडीए हो या एयरफोर्स या नेवी हो या आपका आईआईटी या मेडिकल, किसी भी लेवल का फिजिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये स्टोरी को अपने माइंड में हमेशा मेमोराइज करके रखिएगा। और हम गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये स्टोरी हम बता रहे हैं आपको। एक बिहार, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पिक आपको सामने दिख रहा है। हम आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि देखिए, अमेरिका लंदन में एक बहुत बड़ा एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी, और पूरे वर्ल्ड से, समझिएगा, पूरे वर्ल्ड से 5000 स्टूडेंट को बुलाया गया। और वैसे स्टूडेंट को बुलाया गया जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए। समझिएगा, क्योंकि स्टोरी को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। शुरुआती दौर में लगेगा कि पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, लेकिन लास्ट में बहुत ही बड़ा लेसन मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितना स्टूडेंट का वैकेंसी आया था? 5000 का। ठीक है, अब हुआ था क्या, इसमें पूरे वर्ल्ड से, जिसमें इंडिया से लगभग 1000 स्टूडेंट इंडिया से ही पहुंचा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया में बीटेक करने वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उसमें से हमारे प्यारे राज्य बिहार से भी लगभग 100 बच्चा वहाँ पे पहुँचा था। ठीक है, और हालांकि 100 बच्चे में 2 बच्चा ऐसा था जो कंप्यूटर साइंस से था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पहुँच गया। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे बेचारा गया लंदन, पूरा यहाँ से फ्लाइट वगैरह का टिकट लेके। अब वहाँ पे जब वहाँ पे जाया गया तो पता चला कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो मात्र 2 ही वैकेंसी है। ठीक है ना, होता है ना, जैसे बुलाया तो जाता 5, जैसे कोई भी जो जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें वैकेंसी ज़्यादा रहता है, मतलब कम वैकेंसी रहता है लेकिन ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है, फिर उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। समझिएगा, तो अब उसमें ये बोला गया क्योंकि 2 ही स्टूडेंट को उसमें सेलेक्ट करना था, तो 5000 स्टूडेंट में से 2 ही स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना बच्चा। तो अपना ये गया कि बोला ये गया कि जो भी बच्चे इसमें कंप्यूटर साइंस से हैं वो प्लीज़ उन्हीं का जॉब होगा, बाकी का जॉब नहीं होगा। तो उसमें से लगभग 4000 स्टूडेंट ऐसे थे जो कंप्यूटर साइंस से नहीं थे। तो अब बताओ बच्चा, कितना स्टूडेंट बचा होगा? 1000 स्टूडेंट। ठीक है, अब उसमें देखो बिहारी 2 को पहुँचा था, वो क्या था, वो कंप्यूटर साइंस से भी नहीं था, लेकिन एकदम आराम से बैठा हुआ था। समझा, वो सोचा ही कि भाई हम बिहार से पूरा फ्लाइट से इतना पैसा लगा के आए हैं लंदन में जॉब के लिए, और हम बिना जॉबे लेके जाएंगे, ऐसा थोड़ा हो सकता है। वो आराम से बैठा रह गया। अब उसमें दिमाग मत लगा कि नहीं सर ऐसा थोड़ा होगा, हटा दिया जाएगा। नहीं, आप आइडियल रूप से सोचिएगा। ठीक है, फिर अभी भी 1000 बच्चा था, तो फिर उसका जो उस ऑफिसर के द्वारा ये बोला गया कि जो भी बच्चे इसमें जो इंग्लिश बोलने के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज जिनको बोलने आता है, देखिए अब जैसे 2 ही बच्चा को सेलेक्ट करना है, तो अभी भी कितना 998 बच्चा को हटाना है। तो बोला कि जिस बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज आता है वही रहेंगे। तो उसमें से लगभग 800 बच्चा ऐसा था जिसको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आ रहा था, तो उसका हट गया। तो बच्चा कितना? 200। अभी भी कितना बच्चा भी मार्क उसके वहाँ पे 998 बच्चा है। अब फिर क्या कहा गया कि इसमें जो भी स्टूडेंट को फ्रेंच, फिर उसके बाद रशियन लैंग्वेज, आप ऐसे सोच के देखिए, अभी अब ऐसे मत सोचिए कि नहीं सर अभी तो इंडिया ये रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है तो लंदन तो अगेंस्ट में, वो सब नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले का मैटर है। अब उसमें से ये बोला कि जिसको इंग्लिश भी आता है, फ्रेंच भी आता है, रशियन भी आता है, तो वही बच्चे यहाँ पर रुकेंगे। तो लास्ट में बच्चा मात्र बहुत सब बच्चा चला जाने लगा, क्योंकि उसमें सबको रशियन लैंग्वेज, तो उसमें सब में चला गया, मतलब उसमें लगभग 190 बच्चा चला गया। तो बच्चा कितना अभी भी 10 बच्चा बचा, लेकिन 10 बच्चा में अभी भी क्या करना था, उसको 2 ही बच्चा का सिलेक्शन करना था, 8 बच्चा को क्या करना था, हटाना था। अब 8 बच्चों को हटाया कैसे जाए, तो ऑफिसर के द्वारा कुछ और दिमाग लगाया जाए कि इसको कैसे हम
हटा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक और कंडीशन दिया गया कि वैसे स्टूडेंट जो आप ये बताइए कि जो बच्चे रसियन, फ्रेंच और इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ लैंग्वेज भी बोलने किनको आता है, ठीक है। तो लास्ट में भाई चाइनीज़ लैंग्वेज तो सबको बोलना काफ़ी डिफिकल्ट है, चाहे जो भी जैसा भी हो। तो उसमें से पता था कि एक भी बच्चा को नहीं आता था, लेकिन जो 2 बिहारी था, क्योंकि हम लोग बिहारी पे गर्व है, वो 2 जो बिहारी स्टूडेंट था वो आराम से बैठा रह गया, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या किया, उसमें किया वो जो प्रोसीजर चल रहा था, जैसे प्रोसीजर ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चलने लगा, इसमें लगभग 5 दिन का टाइम लगा था। तो क्या किया, जब बोला गया ना तो फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखने का प्रयास किया, फिर उसके बाद क्या किया, रशियन लैंग्वेज भी सीखने का 5 दिन में जो भी, उसके बाद यूट्यूब वगैरह उसका डिफरेंट सोर्सेज से क्या किया, फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख गया, चाइनीज लैंग्वेज भी सीख गया। और लास्ट में 2 जो बच्चा था, अब देखो 5 दिन में ऐसा तो नहीं है कि 5 दिन के अंदर में तू पूरा फ्रेंच भाषा का तुम ज्ञानी हो जाएगा, रशियन भाषा का ज्ञानी हो जाएगा, चाइनीज भाषा का ज्ञानी, लेकिन थोड़ा मोड़ा नॉलेज वो गेन कर लिया। लास्ट में वो जो 2 बच्चा था ना, एक था आपका छपरा का और एक था सीतामढ़ी का, ठीक है ना, दोनों काफ़ी दूर तक का था। तो दोनों का कोई जान पहचान है, दोनों का जान पहचान था ही नहीं, बस दोनों आराम से यही सोच कर बैठा था ना कि भाई लंदन में हम आए हुए हैं, इतना पैसा खर्च किए हुए हैं, हम सीधे चले जाएंगे। तो जो पास वाला बच्चा, एक का नाम चिंटू था, दूसरे का नाम मिंटू था। तो चिंटू सोचा कि भाई रे, मेरे साइड में जो लड़का बैठा हुआ है वो तो बड़ी विद्वान होगा, वो कंप्यूटर साइंस से भी होगा, रशियन लैंग्वेज भी आ रहा होगा, चाइनीज लैंग्वेज भी आ रहा होगा, फ्रेंच लैंग्वेज भी आ रहा होगा, कितना विद्वान होगा यार। उसके पास वाले का वो भी था, वो इसके बारे में सोच रहा था। तो लास्ट में वही भोजपुरी में बोलता है का हाल, सोचा कि क्योंकि थोड़ा पर्सनालिटी से ऐसा लग गया कि है तो विद्वान। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग बिहारी में होता है कि अपने रीजनल लैंग्वेज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कितना भी विद्वान, तो भोजपुरी में बोलता है का हाल बारे। तब उसको पता चलता है कि ये भी तो बिहारी है। तब उसको पूछता है कि भाई तो तुम तो बड़ी विद्वान स्टूडेंट होगा, तुमको इतना सारा लैंग्वेज, इतना सारा। तो बोलता भाई हमको कुछ ना, हम सबसे पहले के राउंड में छटा गए हैं, हम कंप्यूटर साइंस से है ही नहीं, हम तो मैकेनिकल ब्रांच से हैं। लास्ट में जब उस कंपनी के डायरेक्टर को पता चला कि बचवा सब चीज़ में छटा गया है, लेकिन फिर भी उसको जॉब मिल गया, ठीक है ना, उसके कॉन्फिडेंस से जॉब मिल गया कि देखो इसके पास कितना हिम्मत है कि कुछ भी नहीं है लेकिन प्रयास तो किया है ना, कम से कम 5 दिन के अंदर में चाइनीज़, फ्रेंच और रशियन लैंग्वेज सीखने का प्रयास तो किया है ना। लास्ट में उसको पूरे वर्ल्ड में 2 वैकेंसी के लिए उस 2 बिहारी को सिलेक्शन होता है और पूरे वर्ल्ड में नाम करता है। अब देखो ये स्टोरी ये सिखाता है कि जैसे तुम मान लो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन बना रहा है, तुमसे नहीं बन रहा है, ठीक है, उस मान लो उस टॉपिक को नहीं पढ़ा, तो ये तो उससे हार बिल्कुल भी नहीं मानना। वो 2 बिहारी का कहानी हमेशा याद रखना, उसके साथ लड़ते रहो, उसको प्रयास करो, जाके उस जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से, उस टॉपिक को पढ़ो, फिर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रयास करो। लास्ट में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जो क्वेश्चन बन जाएगा। यानी तुमको क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं। यही सोचो कि यार जब हम एनडीए एयर फोर्स नेवी का तैयारी कर ही रहे हैं, जब हम फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं, जब हम आईआईटी मेडिकल का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, जब हमको फिजिक्स पढ़ना ही है, तो फिर डरना क्या है। यानी तुमको लास्ट तक कॉन्फिडेंस रखना है कि हमको किसी भी हालत में हार नहीं मानना है। और लास्ट में ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि जिस तरह 2 वैकेंसी के लिए 2 बिहारी का सिलेक्शन हुआ, ठीक उसी तरीके से फिजिक्स का एक क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये स्टोरी को हमेशा, और ये बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है और इसको हमेशा माइंड पर रखे रखना, डेफिनेटली तुमसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस कहानी को हमेशा दिमाग में याद रखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। क्या बच्चा समझ में आया कि नहीं कुछ?